हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से ईसीजी। तो ईसीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कितनी बार क्वेश्चन में दे देता है ईसीजी का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ग्राफ। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म है। ईसीजी होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईसीजी करते कैसे हैं। ईसीजी में हम करते क्या है? मेनली द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, the electrical potential which is generated by heart, is measured over the surface of body। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है? तो हमारा हार्ट कर रहा है, और उसको हम मेजर किस पे कर रहे हैं? अपने बॉडी के सरफेस पे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मींस द बॉडी फ्लूइड is conductive in nature। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा सरफेस है, बॉडी का सरफेस के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, हार्ट से लेके सरफेस पे, हम हार्ट कितना अंदर है, डेप्थ में है, और हमारा बॉडी सरफेस बाहर है, उस पे हम मेजर कर रहे हैं। किसको? जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। कौन जनरेट कर रहा है? हार्ट जनरेट कर रहा है। उसको हम मेजर कर रहे हैं। कहां पे मेजर कर रहे हैं? बॉडी ऑफ द सरफेस पे। इसके हिसाब से क्या हो गया? जो हार्ट से लेके जो स्किन तक का जो एरिया है, वो कैसा है? कंडक्टिंग नेचर का है। कंडक्टिंग नेचर मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं। ठीक है, अब फॉर ईसीजी an instrument is used called galvanometer। क्या बोला जाता है उसको? उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, जिससे कि हम मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? तो ईसीजी को मेजर करने के लिए जो काम आता है। फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट थ्री इलेक्ट्रोड्स are arised। जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वहां से कितने इलेक्ट्रोड्स अराइज होते हैं? तो 3 इलेक्ट्रोड्स अराइज होते हैं, जिसमें से हम कहते क्या है? 2 are attached on our wrist area of hand। कलाइयां, ये हमारी कलाइयां हैं। यहां पे हम अटैच करते हैं किसको? 2 जो इलेक्ट्रोड्स 3 निकले हैं, उसमें से 2 तो हम कहां पे अप्लाई करते हैं? यहां पे करते हैं। कहां पे? तो रिस्ट वाले रीजन पे, हमारे कलाइयों में। और 1 are attached over the ankle region। एंकल रीजन, एंकल मतलब हमारा जो एरी वाला जो रीजन होता है, इसको एंकल बोला जाता है। तो हम जानते हैं एंकल रीजन पे हमारे 7 बोन्स पाई जाती हैं।
ठीक है, तो एंकल रीजन पे अटैच्ड होता है क्या, और कौन से एंकल रीजन पे, तो लेफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट एंकल। कौन से एंकल पे अटैच्ड होता है, तो लेफ्ट साइड के एंकल पे अटैच्ड होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर होता क्या है, सॉरी ईसीजी होता क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है, तो हार्ट जनरेट करता है, उसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में से 3 इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं, जिसमें से 2 को तो हम लगाते हैं अपनी दाई और बाई कलाइयों के अंदर, और एक जो होता है वो एंकल रीजन पे, लेफ्ट साइड के एंकल रीजन पे अटैच की जाती है। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे देखते हैं। ऑन गैल्वेनोमीटर स्क्रीन ग्राफ विल शो। गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन पे हमें क्या शो होता है, ग्राफ शो होता है, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखना है, हमेशा इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके बाद गैल्वेनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या कहा जाता है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, और जो प्रोसेस होती है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नॉर्मल ईसीजी की हम रिपोर्ट यहां पे देखते हैं। एक नॉर्मल ईसीजी की देखेंगे पहले। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ है। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, पी वेव। अच्छा, एक पॉइंट और, ईसीजी कैन जनरेटेड two types of waves, जनरेट करती है कौन, ईसीजी। क्या क्या, तो फर्स्ट होता है डीपोलराइजेशन, और सेकंड होता है कौन सा, रीपोलराइजेशन। क्या होता है, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है,
अब हम इसके बारे में देखेंगे कि डिपोलराइजेशन क्या होता है और रीपोलराइजेशन क्या होता है। डिपोलराइजेशन है रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब इसको हम मिटाएंगे क्योंकि फिर स्पेस नहीं है, इस वजह से इसे मिटाना पड़ेगा। ईसीजी जो होता है वो जनरेट करता है क्या, टू टाइप्स ऑफ वेव्स जनरेट करता है, जिसमें से उसमें से कौन कौन से होते हैं, डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये दो वेव्स हमें पढ़नी रहेंगी इसमें। अब देखा जाए तो P पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन भी समझाएंगे। पहले हम देख लेते हैं ये क्या है, P है, P वेव, Q, R, S एंड T। कौन कौन है, P, Q, R, S, T। अलग अलग मार्कर से लिख देते हैं तब समझ अच्छे से आएगा, ठीक है। और ये जो होगा Q, R, S, ये एक ही मार्कर से लिखते हैं तब बेटर समझ आएगा आप लोग को, ठीक है। P, Q, R, S, T। तो ये क्या है, एक सिंगल वेव है। इसके साथ ही फिर हम देखेंगे क्या कि आगे भी वेव चलती रहेगी, कैसे, तो ये जाएगा, फिर P वेव आएगा, फिर P वेव के बाद क्या, फिर ऐसे, फिर Q, R, S नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये वेव कंटिन्यू रहेगा। और इधर भी हम देखेंगे तो क्या रहेगा, इधर भी कंटिन्यू रहेगा, कैसे, ये P, Q, ये क्या है, P है, Q, R, S, ये T, ये क्या है, T है, P है, Q है, R है, S है। इसको एक ही कलर से हम डिनोट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि एक ये सीक्वेंस में चलेगी, एक ग्राफ नहीं आएगा। ग्राफ जब आता है आपने कहीं देखा होगा, एसीजी किसी का होता है, वैसे तो इस समय 300 रुपए में हो जाता है, यहीं पे हॉस्पिटल से उसमें 300 रुपए में होता है। और वो क्या कहते हैं, एसीजी का ग्राफ देते हैं, एक इतना इतना सा ही व्हाइट पेपर रहता है और उसी पे रेड और ब्लू अलग अलग पेन से एसीजी की पूरी लाइनिंग दे दी गई जाती है। उसमें हम ये पता करते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, पी वेव अगर उठ के आ रही है या क्यू आ रहा है, कोई भी आ रहा है तो, ठीक है। ये भी क्या हो गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, ऐसे ही चलेगा, ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें मेनली क्या पढ़ना है, ये पी से लेके टी तक का। तो पी हमें क्या शो करता है, पी, पी वेव रिप्रेजेंट्स, यहां से लिखते हैं, अलग लिख देते हैं, ये क्या है, पी, पी वेव रिप्रेजेंट्स, हमने कहा ही था आपको दो ही प्रकार की वेव्स आएंगी, कौन सी, डिपोलराइजेशन या फिर रिपोलराइजेशन। तो मेनली क्या होगा, एक्टियल, एक्टियल डिपोलराइजेशन। क्या डिनोट कर रहा है, पी वेव हमें क्या दर्शाता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। अभी हम सिस्टोल और डायस्टोल भी थोड़ा सा देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल हो गया। अब हम क्या देखते हैं, क्यू आर एस, क्यू आर एस वेव क्या हमें कहती है, रिप्रेजेंट्स क्या कहती है, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन क्या डिनोट करती है हमें, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद अब कौन बच गया, टी वेव, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, क्या, कॉन्ट्रैक्शन।
क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसके अंदर, तो वेंट्रिकल्स के अंदर, जो दोनों वेंट्रिकल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एट्रियल सिस्टोल में क्या देखने को मिलेगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो दोनों हमारे एट्रियल है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, टाइम के रिप्रेजेंट में भी अगर यहीं पे देख लिया जाए तो पी वेव के लिए कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। कितना, 0.1 सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वेंट्रिकल्स के अंदर, आर्टरियल के अंदर जब ब्लड फिलिंग होती है और ब्लड फिलिंग होने के बाद 130 ml की ब्लड की फिलिंग होती है, ये हमें पता है। 130 ml में से 100 ml तो पैसिव तरीके से ही नीचे आ जाता है, ठीक है। उसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं और ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद से जो बच जाते हैं 30 ml, किसके किसके पास, देखिए एक नॉर्मल सा डायग्राम बना रहे हैं हार्ट के लिए, समझिएगा। ये क्या है हमारा, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड, क्या है ट्राइकस्पिड, यहाँ पे है बाइकस्पिड, हम ये जानते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड में नॉर्मल कंडीशन में जब ये क्या कर रहे थे, डायस्टोल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आरवी डायस्टोल कर रहा था, तो कितनी फिलिंग करता है, 130 ml ब्लड की, कितने ml ब्लड की, 130 ml ब्लड की फिलिंग करता है शुरुआत में, ठीक है। तो 130 ml का फिलिंग हुआ है। अभी कोई भी कौन सी कंडीशन में, रिलैक्स पोजीशन में, किसमें, रिलैक्स में, रिलैक्स कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, रिलैक्स कंडीशन है, मतलब पोलराइज्ड है, अभी डीपोलराइज्ड हुआ ही नहीं है, मतलब इंपल्स जनरेट हुआ ही नहीं है वहां पे। ऐसे नोड ने कोई इंफॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि क्या करना है। तब तक कितनी की फिलिंग हो जाएगी, 130 ml की। 130 ml में से 100 ml तो पैसिव तरीके से आ जाएंगे, कितने, 100 ml, कितना आ जाएगा, 100 ml, ठीक है। बच कितना जाएगा, 30 ml, बच कितना जाएगा दोनों में, 30 ml, दोनों में है 130 130, 130 यहाँ पे भी है, तो बच कितना गया, 30 ml, 30 ml बच गया ऊपर। क्या, ऊपर कितना बच गया है, अभी भी एट्रियम के पास 30 ml। अब 30 ml में से क्या होगा, सबसे पहले 1 सेकेंड के लिए कितना, 0.1 सेकेंड के लिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसके अंदर, तो राइट एट्रियम और राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो 30 ml ब्लड है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगी। क्या, 30 ml ब्लड है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगी। 30 प्लस 100, 30 प्लस 100, 100 प्लस 30 होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ गए ना, 100 प्लस 30, 100 प्लस 30, ठीक है। अब नीचे कितना हो गया, नीचे कितना हो गया ब्लड, 130 ml, नीचे भी कितना हो गया ब्लड, मतलब वेंट्रिकल के पास ब्लड कितना आ चुका है, 130 ml, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, तो एट्रियल डिपोलराइज्ड हो गया, एट्रियल क्या हो गया, डिपोलराइज्ड हो गया। अगर एट्रियल की कंडीशन में बात की जाए तो 0.1 सेकेंड लगता है इसे क्या करने में, एट्रियल सिस्टोल में, और 0.7 सेकेंड लगते हैं किसके लिए, डायस्टोल में। अगर देखा जाए तो पी वेव जैसे ही बीतेगा, पी वेव से टी से पी के बीच में क्या हो रहा है, टी से पी के बीच में भी तो कुछ हो रहा होगा ना, हार्ट तो बैठा नहीं होगा। तो इसमें टी से लेके पूरा वैसे देखा जाए तो कहां से, एस से लेके और पी के बीच तक, एस से लेके और पी के मिडिल तक क्या चलता है, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या चलता है, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या चलता है, कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। क्यों, क्योंकि अभी आप देखिएगा 1 सेकंड हमें कितना, किस में लगा है, 0.1 सेकंड लगा है, किसके लिए, एट्रियल डिपोलराइज्ड होने में, और वहीं पे वेंट्रिकल डिपोलराइज्ड होने के लिए कितना सेकंड लगेगा, 0.3 सेकंड। और हम ये जानते हैं एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में टोटल समय कितना लगता है, 0.8 सेकंड। तो बच कितने गए, 1 और 4, 1 और 3, 4 हो गए, बच कितने गए, 4, वही तो होंगे ज्वाइंट डायस्टोल के लिए, ज्वाइंट डायस्टोल के लिए वही तो टाइम होगा। तो ज्वाइंट डायस्टोल कहां से कहां तक चलेगा, QRS हमने यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, QRS वेव क्या डिनोट करती है, वेंट्रिकल डिपोलराइज्ड, मतलब बोथ वेंट्रिकल, मतलब बोथ
बोथ मतलब ये दोनों वेंट्रिकल अब क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे, और सिस्टोल करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, इसके अंदर पहले से जो आयोटा है, आयोटा हमारे पास है, क्या है, आयोटा है, ठीक है, और इसके पास क्या है, पल्मोनरी ट्रंक है, क्या है, पल्मोनरी ट्रंक है, कहां तक आएगी ये, यहां तक आएगी, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, 130 ml ब्लड आ चुका है, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट करेगी, वेंट्रिकल जैसे ही सिस्टोल स्टार्ट करेगी, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों बंद होंगे, क्या होंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होंगे, लब की आवाज आ जाएगी, ठीक है, वहीं पे हम क्या देखेंगे, अब वेंट्रिकल के अंदर जो ये पल्मोनरी ट्रंक है, इसके अंदर जो प्रेशर है, उसके अंदर प्रेशर भी तो है ना, हम पढ़ते हैं प्रेशर, तो प्रेशर है, प्रेशर कितना है, 80 mmHg का, कितने का, 80 mmHg का, और इसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है, 20 mmHg का, कितने का, 20 mmHg का, और मान लीजिए वेंट्रिकल्स वो वाल्व्स ओपन है, सेमील्यूनल वाल्व ओपन है, क्या है, सेमील्यूनल वाल्व ओपन है, लेकिन वो नीचे भी तो आ सकता है, लेकिन अभी तो फिलिंग है, इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, सेमील्यूनल वाल्व ओपन होगा, ओपन होते ही ब्लड का प्रेशर जब यहां पे कितना हो जाएगा, 80.1, कितना, 80.1 जैसे ही होगा तभी तो मूवमेंट स्टार्ट होगी ना, नीचे से ऊपर की तरफ, आयोटा की तरफ, समझ गए, क्या होगा, यहां पे प्रेशर कितना है, हम ये जानते हैं, क्या, 80 mmHg, किसमें है, तो आयोटा के अंदर है, इसके अंदर कितना है, 20 है, यानी अगर हमें प्रेशर जनरेट करना है, ब्लड को कॉन्ट्रैक्शन के जरिए वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करा के और ब्लड को सप्लाई करना है, एक ब्लड जाएगी लंग्स के पास और दूसरी जाएगी बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या जनरेट करना पड़ेगा, मतलब जो ये 20 है mmHg, ये कम से कम 20.1 हो जाए, तभी तो मूवमेंट होगा, अरे पार्शियल प्रेशर कहते ही क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर यही तो कहती है, तो पार्शियल प्रेशर का मूवमेंट होगा किधर से किधर, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, हायर पार्शियल प्रेशर किधर है, इस समय 80.1 यहाँ, 20.1 यहाँ पे हो रखा है और 80.1 यहाँ पे mmHg पार्शियल प्रेशर हो रखा है, अब मूवमेंट किधर होगा, अंदर से आरवी और एलवी से ब्लड किस में जाएगा, आयोटा में, और आयोटा में, और साथ ही साथ किस में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, यानी पल्मोनरी आयोटा के अंदर, ठीक है, ब्लड वहां चला गया, अब यहां पे फिलिंग कितना ब्लड जाता है, 130 ml आया है, इधर भी 130 ml आया है, कितना कितना जाएगा, 70 ml ही ब्लड मूवमेंट करेगा, कितना 70 ml ही ब्लड जो है मूव करेगा, अब मूवमेंट हो रहा है कितने ml का, 70 ml का, कितने ml का, मात्र 70 ml का, अभी भी ब्लड इसके पास कितना है, वैकेंट में 60 ml, कितना है, 60 ml, इसके पास भी कितना है, 60 ml, लेकिन पार्शियल प्रेशर देखा जाए तो अंदर, अब यहां पे पार्शियल प्रेशर कम हो गया, पहले कितना था, 80 था, कब था, जब 130 ml ब्लड वहां पे प्रेजेंट था, तब उन्होंने तो प्रेशर लगाया है वाल्व पे, ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड 70 ml वहां जा चुका है, अब सेमील्यूनल वाल्व जो है क्लोज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ब्लड जो है आयोटा से या पल्मोनरी ट्रंक से फिर से वापस आरवी में और एलवी में ना आ जाए, इस चीज को रोकने के लिए क्या होगा कि ब्लड जो है मूव कर, सेमील्यूनल वाल्व जो है दोनों की, पल्मोनरी ट्रंक की और आयोटा की, यह बंद होगी, और तब साउंड क्या प्रोड्यूस होगा, डब, ठीक है, डब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये चीज हमने देख लिया, एक बार पीछे रिकॉल कर लिया, अभी हम मेनली ईसीजी देख रहे हैं, ईसीजी इसलिए बताना पड़ा क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने देर के लिए होगा, 0. इतने सेकंड के लिए होगा, और टी वेव हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, टी इक्वल टू रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर रिपोलराइजेशन होने लगा, मतलब फिर से डायस्टोल, ये क्या हो रहा है, पहले सिकुड़ा था अब फैलेगा, डायस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, और देखा जाए तो ये जो हो रहा है, ये टी से लेके पी के बीच में जो भी स्पेस है, इसमें क्या हो रहा है, मेनली वेंट्रिकल, और देखिए जाहिर सी बात है 0.8 सेकंड के लिए चलती है अपनी एक हार्ट बीट, क्या, एक लब और डब कितने समय में आती है, 0.8 सेकंड टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में, मतलब 70 ml ब्लड को ट्रांसफर करने में, जाहिर सी बात है
हमने ये यहाँ पे लिखा है, देखिए एट्रियल सिस्टोल में हमें टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड। कितना लगा? 0.1 सेकेंड। लेकिन हम ये जानते हैं एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। तो जो टाइम बच गया वो क्या हो गया? डायस्टोल हो गया। किसका? एट्रियल का। एट्रियल का डायस्टोल हो गया, ठीक है। और जो प्रेशर हम कहते हैं क्या, बीपी जो कहते हैं 80/120 बोलते हैं ना, ये जो हमने अभी यहाँ पे बनाया था डायग्राम, और हमने ये बताया था आपको क्या, इसके अंदर कितना है, 80 है, 80 mmHg का पहले से प्रेशर है, और 80.1 यहाँ पे हुआ है प्रेशर। कितना? 80.1 प्रेशर हुआ है। किसके अंदर? तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कितना जनरेट हो चुका है? जब 130 ml ब्लड है तो 80.1 mmHg शुरुआत में जनरेट हुआ है, तब मूवमेंट होगा, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन जानते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स का भी होता है। तो कैसे होता है? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एसपीएम और थ्रू ए मेम्ब्रेन इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर अब यहाँ पे कितना है? 80 है। ये बढ़ के कहां तक जाएगा? 120 mmHg तक। कहां तक जाएगा? 120 mmHg तक। तो ये कौन सा प्रेशर है? डायस्टोलिक प्रेशर है। ये कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर है। इसमें क्या हुआ है? सिस्टोल हुआ है। सिस्टोल हुआ है। इसमें क्या हुआ है? डायस्टोल हुआ है। थोड़ा बोर्ड छोटा होने की वजह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आ जाती है, और क्या है कि पहले से ईसीजी बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया। ईसीजी में हमने क्या देखा? ईसीजी जो है क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ठीक है। उसके बाद ईसीजी को जिस पेपर पे नापते हैं, जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं। उसके बाद क्या बन सकता है? किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से ईसीजी में हम मेनली 2 वेव्स को देखते हैं। कौन कौन से? सिस्टोलिक, सॉरी, 2 वेव्स को देख रहे हैं। 2 वेव्स कौन कौन से थे? डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। इन्हीं 2 वेव्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ? डिपोलराइजेशन हुआ, फिर से डिपोलराइजेशन हुआ, और लास्ट वाले में क्या हुआ? रिपोलराइजेशन हुआ। हमें देखा जाए तो इसको कितना समय लगेगा? 0.4 सेकेंड। लेकिन इसमें क्या है कि रिपोलराइजेशन हो रहा है किसका? वेंट्रिकल्स का, और साथ ही साथ किसका हो रहा है? अभी किसका? क्योंकि अब सेकेंड साइकिल कहां से स्टार्ट होगी? पी वेव से स्टार्ट होगी ना भाई, पी वेव से स्टार्ट होगी। तो अगर हम पी वेव यहां तक कह देते हैं, तो पी वेव अगर एट्रियल सिस्टोल करा चुके हैं, डायस्टोल कराना है, तो डायस्टोल के लिए ये पूरा टाइम चला जाएगा ना, यहां तक, पी तक के लिए टाइम जाएगा। किसके लिए? एट्रियल डायस्टोल के लिए। और ये टाइम कितना हो गया? तो अगर देखा जाए तो 0.1 सेकेंड इसमें लगा है, 0.3 सेकेंड ये हो गया, और 0.4 सेकेंड ये हो गया, तो कितना हो गया? 0.7 सेकेंड। यही तो हुआ टाइम, ठीक है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा तबियत खराब है, बुखार है हमें, इस वजह से तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जिस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि 3 इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं किससे? गैल्वेनोमीटर से। और वो कहां कहां लगते हैं? 2 तो लगते हैं हमारे रिस्ट में, रिस्ट वाले रीजन पे, और एक लगता है लेफ्ट एंकल में, मतलब जो हमारी एरी होती है वहां पे। एंकल मतलब एरी, ठीक है। तो वहां पे लगता है, ये समझ आ गया। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या हुआ? ये PQRST, इसमें 5 वेव्स दिखती हैं। कितनी वेव्स दिखती हैं? टोटल नंबर ऑफ वेव्स 5 वेव्स, 5 टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 वेव्स। PQRST कौन कौन सी? सॉरी, कौन कौन सी? PQRST, ठीक है, ये हम जानते हैं।
पी क्यू आर एस टी होती है, और ये हमारी क्या है, पी क्यू आर है, ये क्या है, आर है, ऊपर जो पीक लेवल पे जाती है आर। अब देखिए क्या हुआ, हुआ क्या है, कुछ नहीं है, पी वेव क्या हमें डिनोट करती है, क्या हमें दर्शाती है, वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल का डिपोलराइजेशन शो करती है। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोला जाता है, कितने सेकंड के लिए होगा, 0.1 सेकंड के लिए। उसके बाद क्यू आर एस वेव क्या डिनोट करेगी हमें, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, क्या डिनोट करेगी, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, और वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.3 सेकंड के लिए, और उसके बाद से रिपोलराइजेशन होगा किसका, वेंट्रिकल्स का, कितने देर के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। देखिए वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन इतने ही टाइम में होना रहता है, टी से लेके कहां तक, पी तक, लेकिन वहीं पे एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो लंबा चलता है, 0.8 सेकंड, 0.7 सॉरी, ठीक है, समझ आ गया। तो ईसीजी में हमें मेनली इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं है ईसीजी में। ईसीजी के जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, पीक्यूआरएसटी कौन सी वेव क्या डिनोट करती है, ये बनती है। उसके बाद से एक बनता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर। उसके बाद से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको एक थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ईसीजी जैसे ही हम नाम सुनते हैं और ग्राफ का नाम सुनते हैं तो ग्राफी उसके लिए चला जाता है दिमाग कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ग्राफी वो होगा, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये है, और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वह जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा मूवीज में, तो देखा ही होगा, टू 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 की आवाज आती है और एक टू लंबी सी टू होती है तो आदमी ऊपर निकल जाता है। ऐसे आपने रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, एक पूरा ग्राफ रहता है लंबा सा, इतना बड़ा पेपर कम से कम रहता है, कुछ मिनटों का हम लेते हैं, कम से कम 1 मिनट तक का या 2 मिनट तक का लेते हैं, ठीक है। उसमें फिर पीक्यूआरएसटी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो डॉक्टर का काम है, फिर उसमें वो पता लगाते हैं कि किस वेव से, अगर किसमें अगर हाई पीक पे जा रहा है आर तो क्या होगा, अगर लो पीक पे जा रहा है तो क्या होगा, ये सब चीजें वो देखते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हमारा जो वाल्व्स जो रहती हैं वो ब्लॉकेज रहती हैं कितनी बार, जिसके वजह से पेन होता है हार्ट के अंदर, एंजिना पेक्टोरिस जिसे कहा जाता है, तो वो सबका हम रिप्रेजेंटेशन भी इस पे देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसमें पी वेव, क्यू, क्यूआरएस और टी 5 वेव्स होती हैं, जो कि एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करती हैं। मतलब डिपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल का 0.1 सेकंड के लिए होता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.3 सेकंड के लिए, और उसके बाद से रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है 0.4 सेकंड के लिए। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया और सब कुछ देख लिया। आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे मिलते हैं, ठीक है।